प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज इस कलीसिया की तीसरी सालगिरह है, लेकिन कायदे से इस चर्च में तीसरी है, लेकिन उससे पहले हम ये दुकानों में चर्च लेते रहे काफ़ी देर तक। तो 4 साल से तकरीबन हो गए होंगे कि परमेश्वर ने इस जगह पे हमको परमेश्वर ने भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब तीसरी सालगिरह है तो यहाँ पे परमेश्वर ने कैसे भेजा, अगर मैं उस बात को आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ, ऐसा कि काफ़ी लोगों को तो उस बारे में पता है, लेकिन मैं फिर दोबारा से उसको मैं बताना चाहता कि जिसको नहीं भी पता उसको भी पता लग सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 4 साल या 5 साल पहले एक जगह पर अमन सिटी में हम घर में ही दुआ बंदगी किया करा करते थे। कहाँ किया करते थे? घर पे हम, ध्यान से सुनिए सभी लोग, घर पे प्रार्थना किया करते थे। परमेश्वर के एक दास वहां पे आए और कहते उन्होंने देखा कि यहाँ पे बैठने की व्यवस्था अच्छी तो है, लेकिन परमेश्वर आपको और बढ़ाना चाहता है, इसलिए आपको परमेश्वर एक जगह पे कलीसिया का निर्माण करने के लिए आपको ये श्रेय देगा। और हमने बिना आशंका, बिना संदेह किए उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लगातार प्रार्थना करते रहे। 1 साल तक प्रार्थना करने के बाद हमारे मन में आया कि परमेश्वर, उन्होंने कहा था कि वहां से अमन सिटी से लेके जो जगह होगी वो तकरीबन 6 किलोमीटर होगी। इतनी क्लैरिटी के साथ उन्होंने बताया। बच्चों को बिठाएं, क्या बताया कि वहां पे आप जहां पे कलीसिया बनाओगे वो इस जगह से 6 किलोमीटर दूर होगी। और जब 6 किलोमीटर दूर कहा तो हम उस दिन, मैंने एक पादरी साहब को फ़ोन करा, मेरे सीनियर पादरी हैं पास्टर इब्राहिम, उनको बोला कि आप मेरे साथ चलें। कहते कहाँ जाना है? किसी के घर प्रार्थना। मैं क्या प्रार्थना करने जाना है? कहते किसी के घर प्रार्थना करने जाना है। मैंने कहा नहीं, जगह के लिए प्रार्थना करने जाना है। आप मानोगे नहीं कि उस समय जगह के लिए हमारे पास पर्याप्त ना धन था ना कुछ और था, और हमने विश्वास के साथ 6 किलोमीटर इस मोबाइल में जीपीएस में लगा लिया कि 6 किलोमीटर कहाँ पे होंगे। तो एयरपोर्ट रोड से अगर हम इस साइड मुड़ जाते हैं तो पूरी एयरपोर्ट रोड वाली साइड में 6 किलोमीटर पूरे हो रहे। गाड़ी से उतरे हम, वहाँ पे प्रार्थना करी। वो जो ये BR पंजाब है उसके पीछे की जगह थी, वहाँ पे 6 किलोमीटर पूरे हो रहे थे। हमने वहाँ पे प्रार्थना करी, और जब प्रार्थना करी तो वापस आ गए। फिर हमने बोला कि सीधी रोड भी लेते हैं। जब सीधी रोड ली तो जो मिनर्वा अकेडमी का बोर्ड है वहाँ पे 6 किलोमीटर पूरे हो रहे थे। हमने वहाँ पे भी खड़े होकर प्रार्थना करी। फिर प्रभु के दास से पूछा कि हम वहाँ पे प्रार्थना करके आ गए हैं, कैसे प्रार्थना करी, कोई जगह देखी? मैंने कहा अभी तो नहीं, हमें और कोई बात पता ही नहीं है, हमने आगे कहाँ जाना है। कहते कि आप मुझे कोई बोर्ड बताइए, कोई साइन बोर्ड बताइए जहाँ पे आप गए अभी प्रार्थना करके आए। हमने कहा हमें एक ही जगह याद है और तो कोई याद नहीं, मिनर्वा अकेडमी का बोर्ड याद है। तो वो कहते हैं कि मिनर्वा अकेडमी का बोर्ड याद है। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ से कहाँ जाना है। भाई थोड़ा सा इधर आ जाओ, अभी ठीक देख पा रहे? थोड़ा और पूछो इधर। तो वहाँ पे प्रार्थना करी और उन्होंने बताया कि मिनर्वा अकेडमी से तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर जाना है और 2 किलोमीटर क्रॉस नहीं करने हैं। 1 किलोमीटर अंदर, लेकिन 2 किलोमीटर को पार नहीं करना है। 1 किलोमीटर के बाद जो जगह होगी, 1 और 2 किलोमीटर के बीच की जो जगह होगी, वहीं पे परमेश्वर आपको जगह देना चाहता है। तो जब हम अंदर आए तो हम वो दूसरी वाली साइड जहाँ पे वो मुस्लिम कब्रिस्तान है, उस साइड जाके जब हम देखना शुरू करा तो कितने सारे, कहते वहाँ पे तुम्हें पेड़ मिलेगा जिसके टकने तक पानी खड़ा होगा, उसकी जगह का उसका भाव पूछना कि कितने की वो जगह मिलेगी। तो जब हमने वहाँ पे देखा तो कितने सारे पेड़, उस साइड कितने सारे पेड़ हैं और सबके, क्योंकि जीरी का किसका समय था तो वहाँ पे बहुत सारा पानी खड़ा हुआ था। जैसे अभी देखिए कि अभी भी कितने पेड़ों के नीचे पानी खड़ा हुआ है ना, तो तब
तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी पानी लगाया होगा तो जो खेतों के बीच में पेड़ है तो सबके नीचे पानी खड़ा ही होगा। तो हम परेशान हो गए कि प्रभु हमारा वाला पेड़ कौन सा है जिसके पास प्रभु तू भेजना चाहता है। तो फिर हमने जब प्रार्थना करी, प्रार्थना करते 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 मैंने कहा प्रभु तू अपने आगे की डायरेक्शन को हमें दे, हमें रास्ता बता कि हमें कहाँ पे जाना है। तो जब ऐसा हुआ तो दो व्यक्ति, आंखें खुली तो दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पे वहाँ से आ रहे थे, उसी रोड पे आ रहे थे। उनको हमने हाथ दिया और पंजाबी में जैसे कहते हैं कि हमें बंदगी के लिए जगह चाहिए, बंदगी के लिए दुआ प्रार्थना के लिए जगह चाहिए। कहते कितनी जगह चाहिए? मैं क्या बहुत बड़ी थी, 100-125 गज भी होगी तो चल जाएगा। फिलहाल हम शुरुआत में इतना ही जगह हम चाहते हैं। तो उसने बोला कि आप ऐसा करो, वहाँ से ही इशारा करा, कहते ऐसे घूम के फिर ये वाला पेड़ दिखाया, ये जो पेड़ है ये दिखाया कि उसके पास आप अपनी गाड़ी को खड़ी कर लेना, उसके पास ही मैंने एक बिल्डर को जगह दी है, शायद उसके पास एक प्लॉट अभी बिकने के लिए बाकी है, बाकी उसके सारे प्लॉट बिक गए हैं। वो कहता कि मैं क्या, आप कौन? कहते मैं ये सारे खेतों का मैं मालिक हूँ। तो जब आए कहते अगर उसके साथ तुम्हें वो जगह अगर समझ लगे, अगर सौदे में कुछ दिक्कत आए तो मुझे भी साथ बिठा लेना, मैं जितना हो सकेगा मैं उससे कम करवाने की कोशिश करूँगा। तो जब ऐसा हुआ तो हम आए यहाँ पर, देखा कि एक गांव का इलाका है और ऐसी जगह पे पहले कभी नहीं रहे थे, तो हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट कुछ ज़रूर हो रही थी कि कैसे यहाँ पे काम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ा एक काम जो कि परमेश्वर के माइंड में जरूर था, वो क्या था कि परमेश्वर जहाँ पे भेजे हमें जाना तो पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मन में हिचकिचाहट लेकिन एक दृढ़ निश्चय कि हमने परमेश्वर का काम करना है। तो अगर यहाँ पे परमेश्वर भेजे तो क्या हम नहीं जाएंगे? तो हम परमेश्वर को कहते हैं कि नहीं, हम तो जाएंगे जहाँ पे तू भेजे, है ना। तो तब यहाँ की रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही थी और यहाँ की रजिस्ट्रियाँ भी नहीं हो रही थी, और हमने परमेश्वर के नाम से उस व्यक्ति के साथ बातचीत करनी शुरू करी जिसकी ये जगह थी। और तब आप मानोगे नहीं कि हमारे पास बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करके 92 जो के पैसे हो रहे थे। तो मैंने खुदा के दास को फिर दोबारा फ़ोन करा, मैं कहती ऐसा है, हम किसी सन्नी क्ले में कोई दुकान, कोई शोरूम के एक कोई बेसमेंट ऐसा कुछ लेके वहाँ पे बंदगी शुरू कर देते हैं। जितने हमारे पैसे हैं तकरीबन 6 महीने का एडवांस दे देंगे, किराए पे हम ले लेते हैं। उन्होंने फिर प्रार्थना करी और फिर कहते हैं कि परमेश्वर आपको किराए पे जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहते हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि आपने किराए पे नहीं जाना है। तो फिर मैंने पूछा कि अगर किराए पे नहीं जाना है तो ये सब कैसे होगा? कहते हैं आपकी विश्वास के साथ होगा। कैसे होगा? आपके विश्वास के साथ होगा। और परमेश्वर जो ना कभी छोड़ता ना त्यागता, वो आपके जीवन में वो बड़ा काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी हिम्मत से मैंने उन बिल्डरों को बुलाया और टोकन करा, और कुछ दिन बाद जितने पैसे थे उसको बोला कि इतने पैसे मैं दे पाऊँगा, ये बयाना है। और मैंने उससे एक और बात बोली कि मैं इसको बनाना अभी से शुरू कर दूंगा, जब रजिस्ट्री खुल जाएगी तब मैं इसका पूरा पैसा आपको दूंगा। वो परमेश्वर की क्योंकि प्रार्थनाएं चल रही थी, वो इस बात पे भी राजी हो गए। और एक और बड़ी बात हुई, मैंने उनको बोला कि जब तक हमारा ये परमेश्वर का भवन नहीं बन रहा तब तक हम ये सामने वाली दुकानों में प्रार्थना करनी शुरू करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे ख्याल सुरेंद्र भाई तो ये दुकानों में भी आते रहे पहले, है ना, जब शुरुआत हुई थी, है ना। तो ये दुकानों को खुलवा कर हमने प्रार्थना के लिए उनसे निवेदन किया। और जब निवेदन किया तो वो कहते कि ठीक है, हम दुकानें, एक पंच है यहाँ पे, सरपंच है, लीडर है, उसके पास हमने चाबी दी हुई है, उसने अपना कुछ सामान रखा है, उसको हम कह देंगे कि वहाँ से हटा दे, आप तब तक वहाँ पे प्रार्थना शुरू कर सकते हो। कहते कि किराया क्या दोगे? सोचिए, उन्होंने पूछा किराया क्या दोगे? मैं क्या किराया कुछ भी नहीं देंगे। वो हैरान, कहते ये कैसी बात है? तो कहते फ्री में जगह लोगे? मैं क्या हाँ, ये वाली जगह प्रार्थना करने के लिए। मैं क्या जब तक हमारा खुद का हॉल नहीं बन जाता तब तक हम यहाँ पे प्रार्थना करेंगे
तो आप हमसे किराया मत लेना। कहते किराया दोगे? मैं कह नहीं दूंगा। कहते ऐसा होता है क्या दुनिया में? नहीं होता मेरे पिता। लेकिन जब परमेश्वर पिता परमेश्वर हमारे साथ है तो क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। आप मांगो अपनी सोच से परे, वो परमेश्वर आपके लिए करने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 6-8 महीने वहां पे हमने चर्च लगाया और तब ये नींवें उठा के पहला लेंटर ही डाला था, कोई प्लास्टर नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। और जहाँ पे परमेश्वर का कार्य हो रहा होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ दूसरी ताकतें भी काम करना शुरू करती। और उन्होंने कहा आपने जितनी देर तक चर्च ले लिया काफ़ी है, अब आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी, ये वाली दुकानें खाली करनी पड़ेगी। हमने कहा कि हमारे को प्लास्टर तो कर लेने दो, थोड़ा सा सुधारने दो, जहाँ पे हम संगत को बिठाएंगे वहाँ पे वो तो ठीक करने दो, फिर आप हमारे से दुकान खाली करवा लेना। कहते नहीं। और उस समय पे सोचो मैंने ये भी बोल दिया, मैं क्या मैं किराया भी देने के लिए तैयार हूँ जब तक मेरा ये नहीं बनता। कहते आप किराया दीजिए, जो मर्जी दीजिए, अब तो आपको इसको खाली ही करना पड़ेगा। फिर मैंने जो ये खेतों का मालिक है जो कि हमारे को पहले रास्ता दिखाया था उससे बातचीत करी। कहता मैं एक बारी बातचीत करता हूँ उनसे, अगर मान जाएंगे तो ठीक है। जब बातचीत करी तो कहते कि नहीं मान रहे। तो मैंने उनसे पूछा फिर अब क्या करें? एक बहुत पते की बात करी उन्होंने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत पते की बात करी। वो परमेश्वर में नहीं है, गुरुद्वारे जाने वाले हैं, लेकिन एक बहुत पते की बात करी उन्होंने। क्या पते की बात करी? कहता परमेश्वर के काम के लिए हम दूसरों के आगे दोबारा हाथ नहीं फैलाएंगे। साइमन जी आपका पहला लेंटर डल गया है ना, जितना काम हो गया वहीं पे आप अपनी बंदगी शुरू कर दीजिए। सोचो कोई दरवाजा नहीं लगा, कोई लाइट नहीं लगी। जिन लोगों को पुरानों को पता है कि हम इमरजेंसी लाइट कई बार लेके फ्राइडे की शाम की प्रार्थना किया करते थे, संडे की प्रार्थना ऐसे रोड़ी हटा के हम वहाँ पे कुछ बिछा के कुछ कुर्सी लगा के कुछ ऐसे करके हम प्रार्थना करते थे। वहीं से आते थे अमन सिटी से और यहाँ पे दुआ बंदगी करा करके चले जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे यहाँ से पहले हमने यहाँ पे चर्च लगाना शुरू कर दिया था, लेंटर पे ही चर्च लगाना शुरू कर दिया था। यहाँ पे पूरी मिट्टी थी, कोई प्लास्टर नहीं था, ऊपर भी प्लास्टर नहीं था, लेकिन कोई पंखा नहीं था, कोई भी कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, और कई जगह पे तो बल्लियां लगी हुई थी। सुरेंद्र भाई याद दिला रहे हैं कि बल्लियां भी कई जगह पे लगी हुई थी। ठीक है, उसकी सपोर्ट के लिए बल्लियां भी लगी हुई थी। और ऐसे ही इस कलीसिया की शुरुआत यहाँ से हुई। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आहिस्ता आहिस्ता करते करते परमेश्वर ने कुछ हमारे कारोबार में बरकत दी। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत सहयोग, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना वो दे सकते थे परमेश्वर उनको बहुत बहुत आशीष दे। लेकिन परमेश्वर ने इस भवन को निर्माण करने का बीड़ा हमें दे दिया। आप मानोगे नहीं, जिस काम में मैं काम करा करता था और एक समय ऐसा भी आया जब मुझे ये था कि या तो मैं अपनी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की कोठी को कंप्लीट करी, उसको बेच के फिर मैं इस भवन को कंप्लीट करूं, या इसको कंप्लीट कर दूं और वो ऐसे अधूरा पड़ा रहे। जो दुनियावी व्यक्ति होगा वो कहेगा पहले मैं अपने कारोबार को सेट कर लूं, क्योंकि वहीं से तो पैसा आना है, और पैसा वहां से नहीं आएगा तो भवन को भी कैसे कंप्लीट करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैंने हन्ना मैम से बात करी, मैंने कहा क्या करें, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पैसा लगा देंगे तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें लोन लेना पड़ेगा। अन्ना मैम ने बोला हम पहले परमेश्वर का भवन कंप्लीट करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर ने मेरी पत्नी को भी ऐसा विश्वास, मेरे अनुसार विश्वास, परमेश्वर के अनुसार विश्वास में ऐसा दृढ़ रखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहते हैं कि हम परमेश्वर का भवन पहले बनाएंगे, फिर वो जो भी होगा वो कैसे होगा वो परमेश्वर खुद देखेंगे कैसे होगा उसको कंप्लीट। आपको पता है कि अगर कोठी को स्ट्रक्चर में ही बेच दिया जाए तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई हमारा अच्छा वो नहीं है। लेकिन जब हमने ज़मीन लेके उसकी निर्माण को स्टार्ट कर दिया, और जब तक हम अच्छी तरह उसको बनाकर पूरा अच्छे से सुर्खी बिंदी लगा के नहीं पेश करेंगे तो कस्टमर हमें पैसे नहीं देगा। और उसका ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हमने परमेश्वर के नाम से विश्वास के साथ क्या किया,
पहले परमेश्वर का भवन बनेगा। वो सारे पैसे परमेश्वर के भवन में लगा दी। बाद में हमें लोन भी उठाना लगा, उसको कंप्लीट करने के लिए हमें लोन उठाना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास के कदमों को परमेश्वर कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे एक एक करके हमने इस कलीसिया की ईंटें लगाते लगाते, प्लस्तर लगाते लगाते, पंखे लगाते लगाते पूरी जगह को कंप्लीट करा। अभी सोचो कि पंखे, अभी जो पिछली मीटिंग थी ना पास्टर ललित वाली, उसमें जाके हमने पंखे कंप्लीट करे हैं। पंखे भी कम थे यहाँ पे, यहाँ ये वाला पंखा नहीं था, ये वाला पंखा नहीं था, ऊपर 2-4 पंखे और नहीं थे। ऐसे ऐसे करके हम एक एक चीज को परमेश्वर के भवन की बनाते जा रहे हैं। सारी आदर और महिमा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो कार्य हम परमेश्वर के लिए करते हैं उसका अज्र कभी भी रोक के नहीं रखता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अड़चने, मुसीबतें, परेशानियां इन 3 सालों में आई। हम नहीं कहते कि बहुत सरल रहा यहाँ का समय, बहुत कठिन समय के बीच में से हमें सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आ गया कि जो प्लॉट के पैसे थे उसके पूरे नहीं दिए गए थे। वो बार बार हमें फोन करके बोलने लग गया कि आप हमारे इसके पूरे पैसे दे दीजिए। हमने कहा अभी रजिस्ट्री तो खुली नहीं है तो हम कहाँ से दे दें। हमने आपको बोला था कि जब रजिस्ट्री खुलेगी तब देंगे। कहते कि रजिस्ट्री 10 साल नहीं खुलेगी तो क्या तुम पैसे नहीं दोगे? हमने कहा ये भी तुम्हारी बात सही है। फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर तू इसके मुख को बंद रख, इसके मुख को बंद रख। ये हमें जब तक हमारे पास पर्याप्त धन इसको देने के लिए ना हो, ये हमें परेशान ना करने पाए। पता क्या हुआ? जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता था उसका कनाडा का वीज़ा लग गया। परमेश्वर अद्भुत ढंग से कार्य करने वाला परमेश्वर है। जो कहता था साइमन जी आप, बोलता इज्जत से था, कभी उसने गाली गलौज को भी कुछ नहीं करा। साइमन जी आप अब अग्नि ही करोगे तो हम बंद कर देंगे, आप जब पैसा होगा तब आप इसको खोलना। परमेश्वर के भवन को कोई बंद कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा कार्य नहीं, किसका कार्य? अगर मेरा खुद का होता तो शायद कब का ताला लगा सकता हूँ, लेकिन ये मेरा कार्य नहीं है। मुझे, इनको और आप सबको यहाँ पे लाने वाला कौन है? परमेश्वर। वो जिंदा परमेश्वर जो कि ना छोड़ता ना त्यागता। उसका ये वचन है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना तुझे कभी त्यागूंगा। लेकिन संसार के छोर तक साथ रहने का वायदा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये तो हुई एक चर्च की गवाही। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अन्ना मैम कहते कि आप गवाही आप नहीं दे रहे क्या? मैं क्या, मेरा गवाही देने का समय आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब जब हम परमेश्वर के नाम से कदम उठाएंगे, परमेश्वर हमको शर्मिंदा नहीं होने देगा। मेरे प्रियो, जितने लोग भी नए आए हैं, मैं विश्वास करता कि आप इस गवाही के साथ उत्साहित हुए होंगे। अगर हम अकेले चलते तो अकेले सोचोगी बयाने के लिए ना सिर्फ 45 दिन बनते हैं। उतने दिन में रजिस्ट्री नहीं कराई तो आपका बयाना जब्त हो जाता है। ये प्रॉपर्टी का नियम है। यहाँ पे जितना समय दे दिया, 1.5 महीना या 2 महीना, जितना समय पहले तय हो गया उससे आगे अगर बढ़ गए तो क्या होता है? क्या होता है सुरेंद्र भाई? आपका बयाना रद्द और वो जगह आपकी उस पुराने मालिक के पास दोबारा वापस रह जाती है। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ के लिए ऐसा नहीं होने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हजारों लाखों करोड़ों बार किसका धन्यवाद? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, परमेश्वर का। वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम से जब जब हमने कदम बढ़ाए तब तब परमेश्वर ने हमारी मदद और सहायता करी। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद एक और परीक्षा आई, वो परीक्षा और भी ज्यादा कठिन थी। वो परीक्षा क्या थी? फाइनेंस की। ये बना के बैठ गए, हम फाइनेंसिस में बहुत ज्यादा टाइट हो गए। मतलब टाइट हमें लग रहा था कि हाथ में पैसा नहीं है। और तकरीबन 1.5-2 साल तक हमारा बिजनेस एकदम से बंद रहा और बिजनेस में कोई खास कारोबार नहीं चल रहा था। लेकिन मेरे प्रियो एक काम हो रहा था, क्या? हमारी सारी जरूरतें पूरी हो रही थी। फिर भी कहां से हम नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम क्या प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर तू यहाँ पे लेके आया है, तू शर्मिंदा करने के लिए नहीं लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहेंगे कि भवन तो बना के बैठ गए, लेकिन अब इनके पास कुछ भी पैसा नहीं, कुछ खाने पाने के लिए, किसी और चीज के लिए पैसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने हर एक जरूरत को, मैम गवाह हैं, जब से वो मेरी जिंदगी में आए तब से ये चैलेंज को हम फेस कर रहे थे, इस चुनौती का सामना हम कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने किसी भली वस्तु की कमी नहीं आने दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे को अच्छे कपड़े भी देता रहा, खाना भी देता रहा, अच्छा खाना देता रहा। और ये सारा समय क्या सिखा रहा था परमेश्वर? जो उस पर भरोसा रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी ये सांझी कांध की पेमेंट आ गई, कभी वहां की सांझी कांध की कोई पेमेंट आ गई। ऐसे ऐसे करके हमारा एक महीना आगे 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 गुजरता रहा। और परमेश्वर ने सोचे कि एक महीना भी चंडीगढ़ और ये मोहाली ट्राई सिटी में गुजारना पैसे के बिना, आपको पता बहुत ज्यादा मुश्किल है। गुजार सकते हैं क्या? नहीं गुजार सकते हैं ना। आप लोग तो फिर भी काफी चीजों में मैनेज कर लेते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको कि आप लोग फिर भी उनमें मैनेज कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जब सारी चीजें शुरुआत से ही, सारी चीजों में एसी, सारी चीजों में गाड़ी और ये सारी चीजें जब लेके बैठते, तो वो लोगों के लिए एक छोटी सी जगह पे सारी चीजों को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर ने बहुत बहुत मदद और सहायता करी, कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। गाड़ी के लिए पेट्रोल दिया, खाने के लिए रोटी दी, रहने के लिए छत दी, और सारी चीजों को परमेश्वर हमारी पूरा करता गया। जब जब ये गवाहियां मैं इसलिए देगा कि जब जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। आज आपकी परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, आपकी परिस्थिति मेरे जैसी भी हो सकती है, लेकिन मेरे प्रियो जब आप दृढ़ निश्चय बिना संदेह के परमेश्वर पर करेंगे तो क्या होगा? बोलिए क्या होगा? मिरेकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चमत्कार हो जाएगा। विश्वास आपने करना है, चमत्कार परमेश्वर ने करना है। आप परमेश्वर से चमत्कार चाहते, परमेश्वर आपसे विश्वास चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बिना विश्वास के, मैम ने बताया, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम क्रिश्चियन लोग हैं, हम 10 साल से, हम 15 साल से परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, और जब विश्वास के परखने की बारी आती तो हम अपने आप को भी और अपने परमेश्वर को भी शर्मिंदा कर देते हैं, क्योंकि वो विश्वास हमारे पास नहीं। प्रभु के नाम से आप सब लोगों में वो बड़ा विश्वास पाया जाए, जिससे आपके जीवनों में वो बड़ी बड़ी गवाहियां आती जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब क्योंकि मेरा आज बर्थडे भी है, तो मैं अपनी जिंदगी की गवाही भी आपको आज बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बचपन में इतने छोटे जैसे बच्चे होते हैं, तब मेरी मां गुजर गई। मुझे नहीं पता था कि मां का प्यार क्या होता है, और फिर हमें नाना नानी के साथ रहना पड़ा। मेरे नाना गुरदासपुर बटाला में डिस्ट्रिक्ट पास्टर थे, पास्टर फिरोज मसीह। सौभाग्य की बात यह कि ऐसे खेलते खेलते भी परमेश्वर का वचन कानों में जाना शुरू हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर
एक ऐसी बीमारी मुझको लगी हुई थी, जोड़ों का दर्द, हर एक जोड़ दुखता था और हर एक जोड़ सूजा हुआ, सोजिश, बहुत ज़्यादा सोजिश होती थी। मेरी नानी, जैसे कि पुराने गांव की औरतें होती हैं, यहाँ पे मुझे बिठा के किसी हॉस्पिटल, कभी किसी हॉस्पिटल, कभी किसी हॉस्पिटल ऐसे लेके जाया करती थी। जिस नए हॉस्पिटल में जाना, उन्होंने नए टेस्ट लिख देने और नया इलाज शुरू हो जाना, थोड़ी देर आराम रहता था, लेकिन जैसे ही वो दवाइयों को छोड़ते थे, फिर दोबारा मेरी प्रॉब्लम फिर वहीं की वहीं, मेरी बीमारी फिर वहीं की वहीं। और सोचिए कि मैं जब करवट भी बदलता था ना, इतनी दर्द होती थी कि मैं कहता था कि परमेश्वर ये क्या। एक समय इतना ज्यादा परेशान हो गया कि मैंने कहा परमेश्वर, ये बूढ़ा बूढ़ी, मेरे नाना नानी, इनको सेवा करने दे, इनको मेरा बोझ क्यों इनको दिया हुआ है, मुझे उठा ले, इतनी परेशानी में मुझे क्यों रखा हुआ। आप मानोगे नहीं, लेकिन परमेश्वर का मकसद ये नहीं था। मुझे उठाने का मकसद किसी छोटी उम्र में उठाने का नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब दुआएं, प्रार्थनाएं शुरू हो गई। कहते हैं कि हमने डॉक्टर सारे देख लिए, अब क्या करेंगे, अब हम दुआएं करेंगे उस परमेश्वर से जो हमारे एक एक अंग को बनाने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर से जो मस्तिष्क के अंदर क्या क्या है, हर जोड़ के अंदर क्या क्या है, हमारे दांतों में क्या क्या है, हमारे बाल कैसे बनाए गए, हर एक चीज को जानने वाला परमेश्वर, हम उस परमेश्वर से अब प्रार्थना करनी शुरू करेंगे। सोचे कि पास्टर के खानदान में होने के बावजूद भी हम इस निर्णय पे थोड़ा लेट पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम पास्टर लोगों में पता क्या होता है कि हम बाकी लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन जब अपने किसी रिश्तेदारी के बीमारी आ जाती है ना, कहते हैं ना डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज खुद नहीं करता है। कई बार अपनी रिश्तेदारी में अगर ऑपरेशन करना पड़े तो वो कहता है किसी और डॉक्टर को बुलाओ, वो करेगा। कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन तब प्रार्थनाएं शुरू हुई और एक एक जोड़ करके सारी चीजें परमेश्वर ने नॉर्मल कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और फिर मैं अपने स्कूल का एथलीट, समझते हैं जो दौड़ते हैं, अपना बेस्ट एथलीट होकर अपने स्कूल में ऐसा व्यक्ति बन गया। और फिर परमेश्वर ने मुझे तोड़ा दिया, मैंने टेबल से बजाना सीखा था और फिर कॉन्गो, कहोन, जुम्बे और ये सारी चीजें मैं बजाते गया। और जब ये सारी चीजें बजाता जाता था तो सोचे कि जब जोड़ ना ठीक होते तो क्या कर पाता ये। इसमें अभी मेरे भाई मेरे साथ हेल्प कर रहे थे इसको लगाने के लिए। तो जो दोनों पैर चलते हैं, दोनों हाथ चलते हैं, सारे जोड़ हिलते हैं। और अगर जोड़ ठीक नहीं होंगे तो मैं बजा पाऊंगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे ये तोड़ा दिया कि मैं इसको बजा पाऊं। और जब स्कूल में होता था तो बहुत सारी वाहवाही की आदत पड़ गई, बहुत अच्छा बजाया, बहुत अच्छा बजाया। आप मानोगे नहीं कि जब तक अगर 500 व्यक्ति बैठे हुए हैं ना, तो वो लास्ट तक जो व्यक्ति है, अगर वो भी जोरदार ताली से ये ना कहे ना कि साइमन भाई बहुत अच्छा करा, तब तक मेरे दिल में चैन नहीं आता था। ऐसा व्यक्ति था मैं कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहता था कि जितनी लोग आए हैं वो सब लोग ये जान सके कि मैं बहुत अच्छा मौसीकीकार हूं, बहुत अच्छा म्यूजिक बजाने वाला, ड्रम बजाने वाला व्यक्ति हूं। ऐसा मुझे एक रॉक बैंड में शामिल होने का मौका हुआ। वो रॉक बैंड वाले ने पुराने अपने ड्रमर को निकाल दिया, कहते अब साइमन भाई हमारे साथ बजाएंगे। MTV रॉक ऑन पे बजाने का मौका दिया, गोवा की शिप में बजाने का मौका दिया, फिल्म स्टार्स, जो कि सभी लोग देखते कि हमें एक बारी उनकी झलक मिल जाए, हमारी बड़ी आम सी बात हो गई थी। हीरो हीरोइंस जो होते हैं, फिल्म स्टार जो होते हैं,
हमारे लिए बड़ी आम सी बात हो गई थी। क्रिकेटर्स जिनके लिए पूरी कई बार मैं देखता कि ये ताज होटल में जब हम बजाया करते थे चंडीगढ़ में, तो सुबह से शाम तक कोई लोग वेट करते रहते थे कि सचिन तेंदुलकर लिफ्ट से निकलेगा, और हमें कोई मतलब नहीं होता था। हमें होता था हमने अपना बजाना है, पैसे लेना है और चले जाना है, हमें कोई मतलब नहीं होता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा करते करते बहुत आगे तक हम चलते रहे, लेकिन हर बार मेरी गाड़ी में, मेरे पास जैन गाड़ी हुआ करती थी पहले, जैन गाड़ी थी, स्विफ्ट से पहले जैन थी, उसमें मेरा ड्रम हमेशा पड़ा रहता था, दूसरा वाला ड्रम था जो हेमा दीदी कह रहे थे कि कौन कह रहा था कि ये वाला ड्रम ज़्यादा अच्छा लगता है, बड़ा बड़ा जो अकूस्टिक वाला होता है, इलेक्ट्रिक वाला नहीं था, दूसरे वाला था, वो मेरी गाड़ी में हमेशा पड़ा रहता था। और सोचो कि दिन में म्यूजिक सिखाया करता था, शाम को म्यूजिक के शोज चलते थे, और रात में डेल की नौकरी थी, नाइट शिफ्ट थी। अपने आप को मैंने एक तरह से वो बनाया हुआ था, क्या बनाया हुआ था, मशीन बनाया हुआ था, रोबोट मान लो या मशीन मान लो। सोता कब था, सोता पता कब था, एक नौकरी मैंने शिमले भी, जो मेरे ऑफिस के 2 ऑफ होते थे ना, मैं बाई चांस बोली कि शनिवार और इतवार अगर छुट्टी है तो वो शनिवार इतवार सुबह में, फ्राइडे की ड्यूटी सुबह खत्म होती थी, शिमले की मेरी ड्यूटी थी, और शिमले में जाते जाते वो बस में जितना सोया वो सोया, उतना ही सोता था। वहां पे जाके फिर मेरी ड्यूटी चालू हो जाती थी, 2 दिन के लिए वहां पे करना होता था, बाकी यहाँ पे करना होता था, और फिर यहाँ से यहाँ पे आगे, फिर यहाँ पे डेल की नौकरी और बैंड और म्यूजिक, ये सारी चीजें रॉबर्ट की तरह, वाकई आपने सही शब्द बोला कि रॉबर्ट की तरह काम करता था, क्योंकि खर्चे बहुत थे, और उसको पूरा करने के लिए किस्तें, इंस्टॉलमेंट, मैंने गाड़ी का भी लोन लिया हुआ था, फिर जो कोई छोटा प्लॉट लिया था उसके लिए भी लोन लिया था, तो ऐसे तकरीबन करते करते 40,000 रुपए की किस्त मैं दिया करता था। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं बैंड की बात बता रहा था आपको कि जब मैं वहां से बैंड शो को खत्म करके आया करता था ना, तो मेरे मन में परमेश्वर उस आवाज को मारते थे कि बेटा, तुझे तो मैंने बचपन से चुना हुआ, तेरे जीवन में मैंने एक चमत्कार देके तुझे बचाया, और तू कब मेरे पास मेरी सेवा के लिए आएगा। मेरे प्रियो, बहुत देर तक परमेश्वर को कहता रहा कि हाँ जी परमेश्वर, कोई बात नहीं, मैं ये खर्चा पूरा कर लूँ, फिर मैं ये खर्चा पूरा कर लूँ, फिर मैं ये खर्चा पूरा कर लूँ, फिर ऐसे करते करते बहुत सारे साल बीत गए। और कई बार तो मैं ये कहता था कि परमेश्वर, ये लोग जो हैं जिनके बीच में हम बजाया करते, ये लोगों को कौन बताएगा। ध्यान से सुनिए, ये लोगों को कौन बताएगा। ये भी एक बहाना था कि हमें तो परमेश्वर का ज्ञान है, लेकिन इन लोगों को तो बताने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, वो तरीका सही नहीं था। परमेश्वर ने एक दिन बोला कि तुझे एक स्टेज को चुनना है, ये मेरे वाली है या दूसरे वाली है, क्योंकि तब भी 2005 से ही हमने परमेश्वर की सेवकाई को शुरू कर दिया था। 2005 में सेवकाई को शुरू करने के बावजूद भी हम दूसरे भी शोज किया करते थे, है ना, पैसे के लिए वो शोज भी किया करते थे। लेकिन एक बार परमेश्वर ने कहा कि तुझे एक स्टेज को चुनना होगा। और मैं जैसे कि बता रहा था कि हम क्या सोच रहे कि उसमें से बाहर निकाल, उनको भी तो निकालने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात का ध्यान रखना, आप दलदल में रहकर दलदल भरे व्यक्ति को कहां से निकालोगे। आपको पहले खुद दलदल से निकलना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर खुद भी दलदल में है तो हो सकता है उसको बचाते बचाते आप भी धंस जाओ। हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले खुद बाहर निकलना पड़ेगा, और फिर आप दूसरे की बचने का कारण बन पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब ही आप दूसरे के बचने का कारण बन पाओगे। ठीक है, तो सोचिए कि इतने सालों बाद की परमेश्वर की मेरे ऊपर मेहनत के बाद मैंने एक निश्चय लिया। क्या निश्चय लिया? कि मैं बैंड वालों को ना करने वाला हूं
और केवल परमेश्वर की स्टेज को ही मैं सबसे उत्तम स्थान देने वाला हूँ। जब ये निर्णय लिया तो बहुत सारी बातें मन में आई कि खर्चे तो उतने ही रहेंगे, जो वहां से पैसे आते थे वो भी तो कोई ना कोई किस्त में जाते थे। वो कहते कि खर्चे तो उतने ही रहेंगे, दुष्ट मन में डाल रहा, कैसे पूरे करेगा। और मैं कह रहा कि नहीं, अभी परमेश्वर के नाम से मैंने निश्चय ले लिया है तो मैं करूंगा। प्रेज लॉर्ड। मैंने बोला कि मैं निश्चय ले लिया है तो मैं करूंगा। बैंड वालों का फोन आया और कहते कि JW मैरियट की 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। कितनी देर का? 1 साल का, यानी कि 1 साल का काम। मैंने कहा बजाना कब है? कहते शनिवार इतवार। मैंने कहा इतवार तो मेरे परमेश्वर का है। कहते क्या बोल रहे हैं? मैं कहा इतवार तो परमेश्वर का है, मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा उसको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहते सोच ले, ऐसा काम मिलता नहीं है ना, 5 स्टार 7 स्टार में कौन काम जल्दी से देता है ना। कहते कि ऐसा काम मिलेगा नहीं, हमारा खाना पानी वहीं पे होगा, सब कुछ वहीं पे होगा, सब कुछ अच्छा होगा और साथ में पैसे भी मिलेंगे। मैंने कहा नहीं। कहते सोच ले। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से सोचा है, अब इससे अलग नहीं जाऊंगा। कहते 2-3 दिन ले ले, शायद तू अपने मूड में नहीं, अभी कुछ और सोच के बैठा हुआ है। मैं कहा 2-3 दिन बाद भी मेरा उत्तर यही होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा 2-3 दिन बाद भी मेरा यही उत्तर होगा। प्रेज लॉर्ड। और फिर एक और ट्रैप समझते हैं, एक और जाल था। एक और जाल क्या था? उन्होंने मेरे ऊपर एक बात को बोला कि ये काम भी तो परमेश्वर ने दिया है। कई बार ये ऐसा जाल भी हमारे ऊपर आ जाता है, ऐसी परीक्षा भी आ जाती है। ये काम किसी और ने थोड़ी दिया है, ये भी तो परमेश्वर ने दिया है। पैसे आते हुए किसको बुरे लगते हैं? दुनिया में ऐसे बोलते हैं ना। मैंने कहा थैंक यू, मैं नहीं कर पाऊंगा मेरे प्रियो। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए एक निर्णय लेते हैं, परमेश्वर हमें शर्मिंदा नहीं होने देता है। याद रखना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और मैंने ये बोलकर फोन को रख दिया और उसके बाद एक और परीक्षा आई मेरे ऊपर, एक और परीक्षा आई। ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर इसके द्वारा आप पे विश्वास को बढ़ाएगा। क्या परीक्षा आई? कहते कि आप जो डेल में या जो भी IT पार्क में जो नौकरी करते हो एज ए मैनेजर, जितनी आपकी सैलरी है हम आपको दे देंगे। आपने एक और दूसरा बैंड था, उसने कहा कि आप हमारे साथ काम कीजिए और हम उतनी सैलरी आपको दे देंगे। दिन में आपको 1-2 घंटे ही शायद आपको देने पड़ेंगे। ऑफर बहुत प्रभावशाली थी। लेकिन मैंने कई पादरी लोगों को पूछा, पादरी साहब क्या करूं? पादरी साहब क्या करूं? कहते कि तू परमेश्वर का काम करना चाहता है, लगता है कि उतना समय उनको देके बाकी समय तो तेरे को परमेश्वर को दे पाएगा ना। लेकिन मेरे मन में अभी भी हलचल थी, तसल्ली नहीं थी। मैंने कहा ये उत्तर में कुछ गड़बड़ है। मैं उनसे पूछ रहा कि वाकई कर लो? कहते हाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर जब मैंने परमेश्वर को पूछा, कहते कि तू एक दुनिया की स्टेज को छोड़कर दूसरी दुनिया की स्टेज पे आ रहा है, और दूसरी बात तू ये सोच रहा है कि दूसरी स्टेज पे आकर तू परमेश्वर का काम ज्यादा कर लेगा। मुझे ऐसा तेरा काम नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उन लोगों को भी मैं ना करने में सक्षम हुआ, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। उसके बिना नहीं कर पाता। ये इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है। इतने साल तक काबिलियत होती तो मैं पहले ही कर देता। वो मेरे साथ था इसलिए मैं ऐसा कर पाया। वो मेरे साथ था इसलिए मैं जब भी शो करके आता था मेरे कानों में आवाज गूंजती थी, बेटा वापस आ जा, बेटा वापस आ जा। परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं। ऐसे ऐसे शोज जहां पे पता नहीं क्या क्या कुछ चलता रहता, वहां पे भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, है ना। जहां पे लोग बरगला जाते हैं, हर एक यंगस्टर को वही लाइफ चाहिए जहाँ पे खाना पानी 5 स्टार में होटल स्टे सारी चीजें हैं। हर एक यंगस्टर को वही लाइफ चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने उस लाइफ को
साइड पे रख के अपने बीच में चलना सिखा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आसान नहीं था, आपके लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन जब जब आप परमेश्वर के लिए निर्णय लोगे वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्शन का काम मैं छोटा सा करा करता था, और जो मेरा पार्टनर था जिसके साथ मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया करता था, ये सारे काम इकट्ठे चल रहे थे। बैंड को छोड़ा और वो पार्टनर कहता अब मैं जा रहा हूँ कनाडा, अब तूने काम करना होगा तो कर लेना। अब मुझे उस काम की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन किसको नॉलेज थी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पिछले दिनों में बाइबल पढ़ रहा था और परमेश्वर ने जब अपने घर का निर्माण करने के लिए कुछ व्यक्तियों को दिया ना, तो जो जो काम था ना उस तरह की योग्यता को परमेश्वर ने उनके ऊपर उंडेल दिया। बड़ी खतरनाक चीज है ना, उन लोगों ने ये चीज सीखी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उस चीज को उनके ऊपर उंडेल दिया और वो परमेश्वर के भवन की कारीगरी बहुत अच्छी रीति से कर पाए। तो मैंने माता गुजरी में पहली कोठी बनाई, लोन लेके पहली कोठी बनाई, और वो कहता मैं तो जा रहा हूँ कनाडा, तुम्हें करना होगा तो कर लेना। और मैंने करा तो क्या होता था कि मैं पूरे दिल से वहाँ पे अच्छे से अच्छा मटेरियल लगा के सारा कुछ करके उसका निर्माण कर रहा। और दूसरे जो बिल्डर थे वो क्या कहते कि जितना तू पैसा लगाई जा रहा है ना, इतना वापस नहीं मिलेगा तुझे। हम देख थोड़ा लगाएंगे, थोड़ा ऊपर से अच्छे से लिशका देंगे, और हमारी भी तेरे से भी महंगी है, तेरे जितने महंगी तो आराम से चली जाएगी, तू इतना पैसा लगा रहा है, इतना वापस नहीं मिलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ। और आप मानोगे नहीं कि मैं घर आके यही प्रार्थना करता था कि मुझे इन बिल्डरों के जितना तजर्बा मुझे नहीं है परमेश्वर, लेकिन मैं तेरे से एक निवेदन करता हूँ कि इन सब से पहले मेरा सौदा हो जाए, मेरी डील हो जाए। ये परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता था। और आप मानोगे नहीं कि उनकी कोठियों को वो देखने आते थे, पसंद मेरी करके चले जाते थे। वो कहते थे ये भी बिकने वाली है। अगर तो मैं खड़ा हूं तो वो कह देते थे हाँ बना तो ये भी बेचने के लिए रहे। अगर नहीं होता तो कहते नहीं ये नहीं। मैं खड़ा होता था तो बोल देते थे हाँ ये तो देख सकते हैं। मैंने कहा हाँ जी जरूर देखिए। और उनकी देखने आते थे, पसंद मेरी करके चल जाते थे। ये किसका हाथ है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसके बीच में एक कुंजी थी, ये सारे कार्यक्रम में जहां से मैं बता रहा हूं, एक कुंजी थी कि मैंने परमेश्वर के लिए निकालना नहीं छोड़ा। चाहे मेरी जब 40,000 किस्त हुआ करती थी, मेरी गवाही है, क्योंकि आपको भी एक तरक्की की कुंजी जब मिल जाएगी ना, तो आप भी परमेश्वर के नाम से वहां पहुंच पाएंगे जहां पे परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। जितनी मर्जी तंगी होती थी ना, मैं परमेश्वर के लिए पहले से निकाल के आगे बढ़ता था। उस वजह से क्या होता था कि मुझे परमेश्वर ने किसी चीज की घटी कमी नहीं आने दी। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसका वायदा है। ये वायदा किसी इंसान का नहीं, ये वायदा उस परमेश्वर का है जिसने कहा कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। सबसे पहले मेरी डील होगी, और जितना पैसा मैं बैंड से कमाया करता था उतना मेरी पहली डील में मुझे परमेश्वर ने वापस लौटा। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। उसको मैं क्या दे सकता, लेकिन जब हम उसको देते तो क्या होता, परमेश्वर मेरे को परखता कि क्या ये विश्वास के साथ निकाल पाता कि नहीं निकाल पाता, विश्वास के साथ निकाल पाता कि नहीं निकाल पाता। जब हम वो विश्वास के कदम को बढ़ाते तो क्या होता, परमेश्वर हमको शर्मिंदा नहीं होने देता। जब उसने मेरे को शर्मिंदा नहीं होने दिया, क्या आपको शर्मिंदा होने देगा? जिसने कोई काला गोरा अमेरिका, हिंदुस्तानी, श्रीलंका का नहीं देखा, क्या वो आपको प्यार नहीं करेगा? उसने सब मानव जाति के लिए अपनी जान को दिया। मेरे प्रियो, उसने ये नहीं कहा कि मैं ईसाइयों का परमेश्वर हूँ, याद रखना, उसने ये नहीं कहा। लेकिन क्या कहा? संसार में सबसे ज्यादा आयत बोली जानी आयत क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए
वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वहां पे लिखा है जगत से ऐसा प्रेम रखा। अगर वो केवल ईसाइयों से प्यार रखता ना तो उसने कहा था मैंने ईसाइयों से ऐसा प्रेम रखा। प्रेज लॉर्ड। सब जातियों के लिए उसने अपने कतरे कतरे लहू को बहा दिया, लेकिन जितनों ने विश्वास किया उतनों को उसने अपने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दे दिया। मेरे प्रियो, बाइबल हमारे पास खुली पुस्तक होके हमारे को निमंत्रण देती एक विश्वास का रास्ता अपनाने के लिए। जितनों ने विश्वास किया वो नाश ना होंगे परंतु अनंत जीवन को पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। और ये वायदा भी करता, ये वायदा नहीं करता कि क्रिश्चियन ही अनंत जीवन को पाएंगे। जो लोग विश्वास करेंगे, परमेश्वर के अनुसार चलेंगे। क्रिश्चियन कौन थे? जो परमेश्वर यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू कर दिए, उसके रास्ते पे चलना शुरू कर दिए। परमेश्वर ने कोई भी धर्म को नहीं बनाया था। इंसान ने बड़ी बड़ी दीवारों को खड़ा कर धर्म की दीवारों को खड़ा कर करके क्या कर दिया? एक दूसरे से लड़ाइयां, झगड़े और ये बहुत कुछ। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम सत्य की खोज करेंगे तो क्या होगा? सत्य को जानोगे तो क्या होगा? सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, आज भी क्योंकि वो नींव जो कि ऐसे बचपन में ही नाना नानी के बीच में जब मैं पढ़ता था परमेश्वर में, तभी वो नींव जो रख दी गई, आज भी जब बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाती तो मैं क्या करता? परमेश्वर, मैं नहीं कर पाऊंगा, तू मेरे साथ चल तो मैं सब कुछ कर पाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। मैं नहीं कर पाऊंगा मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, लेकिन जब तू मेरे साथ है, बाइबल कहती है अगर तू मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन होगा? तू मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन होगा? परमेश्वर का वचन क्या कहता? ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। और क्या कहा कि मैं संसार के छोर तक तुम्हारे साथ। परमेश्वर यीशु मसीह आप सब लोगों को खुला निमंत्रण, अपने हाथ खोलकर निमंत्रण देता, सूली पर जान देकर आपके लिए वो निमंत्रण दे देता, स्वर्ग राज के रास्ते के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए। जितनों ने विश्वास किया वो नाश ना होंगे परंतु अनंत जीवन को पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर हम अनंत जीवन को पाना चाहते तो हमें विश्वास के कदम बढ़ाने पड़ेंगे। एक दिन मैंने अपने कदमों को बढ़ाया, अगर ना बढ़ाता तो कहां पे होता? शायद और भी आगे बढ़ता रहता। अभी बहुत से ऐसे नौजवान जो कि हैं तो परमेश्वर को जानने वाले, बचपन से क्रिश्चियन मसीही खानदान में पैदा हुए, लेकिन सेकुलर वर्ल्ड में बजाते हैं, दूसरे वर्ल्ड में बैंड बजाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। उनको कहो कि परमेश्वर में भवन में आ जाइए, वो कहेगा हमारा शो होगा तो नहीं आएंगे, नहीं होगा फ्री होंगे तो आ जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक वन ऑफ द ऑप्शन नहीं है। परमेश्वर ये नहीं कि जब आप बिल्कुल फ्री हैं तो आप परमेश्वर के पास आ जाइए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके सैक्रिफाइस को, आपकी आज्ञाकारिता को देखता, आपके निर्णय को देखता कि ये कठिन परिस्थिति में भी क्या मेरे साथ जुड़ी रह पाती कि नहीं रह पाती। एक परमेश्वर के दासों के जीवन में बहुत बड़ी गवाहियां होती, गवाहियों के साथ ही नींव रखी जाती और आगे बढ़ते बढ़ते किसी न किसी की बरकत का कारण बनते। अगर ना नींव रखी जाए तो बरकत का कारण नहीं बन पाएंगे, डोल जाएंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप डोलें, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप डोल जाएं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर दोबारा बोलिए, मैं जैवन से बढ़कर हूँ प्रभु यीशु मसीह में। आज आप सब लोगों
के लिए एक खुला निमंत्रण है। सभी लोग खड़े हो जाएं।